अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप है, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। कुछ बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिकल ढांचे को आप देखें, पॉलिटिशियंस को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें हिना रब्बानी खर साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये साबिक वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान की रह चुकी है और इंडिया के अंदर जब गई थी तो खासा इन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो एक मोस्ट एजुकेटेड, रीजनेबल, पढ़ी लिखी, समझदार शख्सियत अगर आपके पास पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कोई है तो वो मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा है। हिना रब्बानी खर साहिबा ने अब घंटे नहीं बल्कि एक घंटा बजाया है कि बराए मेहरबानी आपको इमरान अहमद खान नियादी की जरूरत है अगर आपने यहां से आगे बढ़ना है। ताल्लुक उनका पीपल्स पार्टी से है, लेकिन चूंकि वो एक पढ़ी लिखी पाकिस्तान की मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है, लिहाजा वो बार बार बता रही है, बल्कि उनकी वीडियो है, आपको आगे जाके सुनाते हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब जिल्लत का वो मुकाम अचीव कर चुके हैं कि जो साउथ एशिया के अंदर बताया जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं हासिल किया। यानी इतनी जिल्लत इंडिया के अंदर मोदी जलील हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जलील हो रहे हैं। और एक खौफनाक किस्म का डिप्रेशन है जिसने मियां साहब को घेरा हुआ है, खौफनाक किस्म का डिप्रेशन। मियां साहब की कहानी, कुछ और चीजें आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, भारतीय जो अदाकारा है कंगना रनावत, उसके साथ क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं और साथ साथ कुछ और खबरें हैं। खासतौर पर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था, ये पाकिस्तान में नहीं कहा जा रहा बल्कि इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान के बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर पाकिस्तान के एटमी हथियार मिसाइल्स हैं और खासतौर पर जो न्यूक्लियर जहां पर पाकिस्तान के रखे गए हैं वहां पर इंडिया ने हमला किया है और वहां से कुछ रेडिएशन लीक हो रही हैं। इस पर बैनुल अक़वामी एजेंसी क्या कहती है ये आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन, पहली बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के अंदर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अल्लाह के हुजूर लोग सजदे में हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें कामयाबी दिलाई है, आपने हमें कामयाब किया है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, नो डाउट। पाकिस्तानी अफवाज की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी एयरफोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस चीज ने नाज़रीन हमारी आंखें खोली हैं। इस चीज ने कम से कम हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि जो आपस में हम एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, आपस में आम लोगों को यानी मेरे जैसे बंदे को भी एक डिजिटल दहशतगर्द जो तस्वर किया जा रहा था, ये गलत कंसेप्ट था। हम लोग अपने लोगों के साथ उलझ के हमने अपने मुल्क को इतना वल्नरेबल कर दिया था कि जो असली नाग था, जो फन फैलाए बैठा हुआ था, जो गुंडा था, उस मोदी ने हमारे ऊपर हमला किया है। अगर हम इस रविश को खत्म नहीं करेंगे, अगर हम पॉलिटिशियन एस्टेब्लिशमेंट विद इन पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये झगड़े, ये तनाज़ात खत्म नहीं करेंगे तो ये मुल्क अल्लाह अल्लाह रहम करे, ये क़यामत तक रहने के लिए बना है। लेकिन ये दुश्मन बार बार हमलावर होगा और हम कब तक इसके साथ लड़ते रहेंगे। वी नीड अ यूनिटी, वी नीड कि हम सब मिलकर खड़े हों और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। आज भी मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज शरीफ खासतौर पर बीज बो रही हैं उस जहर का, उस नफरत का, जो जहर नफरत मोदी ने इंडिया के अंदर पैदा की हुई। यकीन माने वैसी नफरत, और नफरत का बीज एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबराह के खिलाफ बाकायदा से प्लांटेड तरीके से बोया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है कि ये जंग अवाम ने लड़ी है। जंगें अवाम लड़ती हैं, जंगे लीडर्स लड़ते हैं, जंगे अफवाज नहीं लड़ती, जंगे अवाम लड़ती है। ये अवाम है जो कि खड़ी हो जाती है। अफवाज यानी आपने देखा कि जब ये पाकिस्तान की कामयाबी हुई तो पहली जो स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तानी कौम की हिमायत से, पाकिस्तानी कौम चूंकि पुष्ट पर खड़ी थी, और कौम जब खड़ी होती है फिर पता चलता है, फिर सड़कों पर नारे भी लगते हैं, फिर जब टैंक वापस आते हैं तो खवातीन अपने दुपट्टे से साफ करती हैं। इन चीजों की कोई कीमत नहीं होती। आप ये पैसे देकर या मार धाड़ करके कोई नहीं खरीद सकता। आज जहां पर हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, अल्लाह के हुजूर शुक्रिया अदा करें, तो हमें हाउस इन ऑर्डर करना, आगे अपनी मंजी थल्ले भी डांग फिरने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि क्या चीजें ठीक करनी है और क्या चीजें ठीक नहीं करनी। यहां से हमने अपनी सम दुरुस्त करनी है अगर हमने बचना है। यह बात ध्यान में रखें कि मोदी हमला करेगा, कोई माने या ना माने, हर सूरत वो बंदा हमला करेगा जितना वो डसा जा चुका है। और ये गुंडा है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये कोई एक रैशनल फोर्स नहीं है, ये इर्रेशनल है, ये पैथेटिक है, ये जाहिल आदमी है, दरिंदा है, गुंडा है ये। और ये गुंडा हर सूरत हमला करेगा और किसी भी सूरत, और आप देखिएगा ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, ये फिर हमलावर होगा और ये फिर सेका खाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने डेथ स्क्वाड की तस्वीर जारी कर दी। और डेथ स्क्वाड यानी कि ये वो स्क्वाड है, ये वो असल में पाकिस्तानी पायलट्स हैं जिन्होंने जनाब राफेल की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने राफेल की तबाही उड़ाई है, और उसकी तस्वीर बाकायदा से उन जवानों की जारी कर दी गई है। और इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत खातून भी इसके दरमियान में बैठी हुई है। तो दिस आल्सो शोज गया इसके अंदर ये बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्वाड है, इंतहाई खूबसूरत तगड़े ये जवान हैं जो कि खड़े हुए हैं। और ये वो लीडर्स हैं, ये वो नौजवान हैं, इनकी उम्रें भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल यंग नौजवान है ये। और इन्होंने जनाब सेका लगाया और राफेल की जो कब्र खोदी है इन्होंने खोदी है। जब से पाकिस्तान ने नाज़रीन राफेल गिराए हैं उसके बाद अभी जो खबरें आ रही है कि इंडोनेशिया ने तकरीबन $8.1 बिलियन के राफेल खरीदने थे फ्रांस से, 20 तैयारे खरीदने थे। उन्होंने कहा जनाब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए राफेल, आप अपने पास रखें या इंडिया को दे दें, हमें ये राफेल नहीं चाहिए। और इंडिया के अंदर अदाकारा के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, एक वीडियो आई है और ये वीडियो
शेमफुल है। ये वीडियो घटिया है, ये रवैया घटिया है, ये इंतहाई शेमफुल है और ये इंतहाई परेशान कुन है। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के टूर पर है, अरबों के पास मौजूद है और अरब जो शहजादे हैं, एक तो इन्होंने तिजोरियां खोली हुई हैं, यानी पैसे ऐसे बरसा रहे हैं, ऐसे बरसा रहे हैं जैसे गटर का पानी होता है ना, ऐसे पैसे डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। ये अरबों खरबों डॉलर्स हैं जो कि ट्रंप के ऊपर फेंक रहे हैं। चलें आप डील्स करें, आप मुआहदे करें, सब कुछ करें। यूएई ने जो किया है नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल में उन्होंने खवातीन को सर नंगे करके नचवाया है, सर नंगे करके। और आप यकीन करें जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप के सामने खवातीन को नचवाया है, ये वही चीज है कि जहां पर इस्लाम ने बाकायदा से खवातीन को राइट्स देकर ये चीजें खत्म की थी, ये रवैया खत्म किया था। देखिए डांस दुनिया भर में होता है, ट्रेडिशनल डांस भी होता है, रवायती डांस भी होता है, खवातीन खास किस्म के ड्रेस के अंदर मौजूद होती हैं और वो ड्रेस करती हैं, यानी रक्स होता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे मेहमान जाते हैं, वो साड़ी पहनती हैं खवातीन, सिंदूर उन्होंने लगाया होता है, माथे पर टीका लगाया, तो वो होता है, एक रवायती सकाफती आप करते हैं। लेकिन ये वो चीज नहीं थी। ये यकीन माने, ये जो तरीका था, ये वो किताबों के अंदर हम पढ़ते रहे कि जनाब इस्लाम से पहले जो अरब के अंदर खवातीन के साथ किया जाता था, ये वही है जो कि अरब शहजादों ने किया है। मैं सिर्फ ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं और ये खवातीन को आप देखेंगे ये किस तरीके से नचवा रहे हैं। ये सर इनके नंगे हैं और ये इनके बालों से देखें ये कैसे नाच रही हैं, नीचे से जिस्म इनके ढांपे हुए हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने सर नंगे करके, और फिर इनके बाल बड़े इनसे रखाए गए हैं, इनसे बाल बड़े करवाए गए हैं। अब ये वीडियो देखें, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अगर आप देख सकें, ये यानी लंबे लंबे बाल करवाकर फिर बाल खुलवाकर इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने नचवाया जा रहा है। दैट्स पैथेटिक, पैथेटिक। ये शर्मनाक है, ये बेगैरती है जो कि इन शहजादों ने की है, बेगैरती है। ये मुकद्दस सरजमीन है, खाना काबा है वहां पर, लेकिन ये बिल्कुल लंबे पड़े हुए हैं और ऐसा महसूस ना सिर्फ लंबे नहीं पड़े हुए बल्कि तबाही। अब मैं सिर्फ आपके सामने कुछ शहजादों शुमार रख देता हूं जो कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक ये दे चुके हैं। सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा जनाब, और 142 अरब डॉलर के खाले असला खरीदेगा यूएई से, अमेरिका से, यूएसए से। उसके बाद जो यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये 104 ट्रिलियन डॉलर्स की एआई डील करने जा रहा है, यानी कि 1.4 खरब डॉलर। उसके बाद जो कतर है, ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये टोटल मिलाकर 3-4 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप यहां से लेकर जा रहे हैं। अंदाजा लगाने मिडिल ईस्ट की और मुस्लिम ममालिक की अंदाजा लगाने, वो जंगों से खत्म हो गए हैं। अभी तक मुस्लिम ममालिक के अंदर लोगों को रोटियां नहीं मिलती, और ये खरबों डॉलर्स ये दुनिया भर में और खासतौर पर सारा पैसा शेख उठाकर अमेरिका ले जा रहे हैं और अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करेंगे। और फिर ट्रंप को खुश करने के लिए किस तरीके से नंगा डांस किया जा रहा है, दैट्स वेरी अलार्मिंग। और ये हमें ना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने खुद ये बीज बोया हुआ है और हम खुद ऐसे लोग हैं। नाज़रीन, हिना रब्बानी खर, पाकिस्तान की सबक फॉरेन मिनिस्टर, वो कहती हैं हमें अल्लाह ने अब मौका दिया है, जिस पार्टी का जो हक बनता है उसे दिया जाए, यानी कि खान की पार्टी का जो हक बनता है इमरान खान का, उसे दिया जाए। हम में सलाहियत है कि किसी दुश्मन मुल्क की वजह से हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या हम ये सलाहियत नहीं रखते कि अपने मुल्क के लोगों के लिए इकट्ठे हो सके? ये सवाल आज कर रही हैं और उन्होंने ठीक कहा कि जिसका मैंडेट दें उसे, यानी आपने जंग लड़ी है और तगड़ी जंग लड़ी है और लोग आपके साथ खड़े हो गए, क्या ये लोगों का हक नहीं है कि उनके ऊपर यकीन किया जाए, उनका मैंडेट उन्हें दिया जाए, उनका लीडर उन्हें दिया जाए, उनका पॉलिटिशियन उन्हें दिया जाए? और पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन, अब ये जो डिजिटल दहशतगर्द या केसेस मुकदमात होते थे, अब आज साइबर वॉरियर कहा जा रहा है कि ये साइबर वॉरियर है जिन्होंने इंडियन मीडिया की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने प्रोपेगेंडा को, यानी मेरे जैसे एक मामूली बंदे का भी खून खोला और मैंने भी मोदी की आगे पीछे उन्हें गालियां दी हैं। हर बंदा पाकिस्तान का खड़ा हुआ है, हर शख्स जिसके पास फेसबुक थी या सोशल मीडिया, गोली मारे सियासत में। हम अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं। एक साइबर वॉरियर्स, एक बैन अल-अक़वामी नैरेटिव को उन्होंने धज्जियां धड़का पहुंचाया है इंडियन मीडिया के, यानी उधर इंडियन मीडिया फेक खबर चलाता, इधर सोशल मीडिया वायरल, उधर फेक न्यूज खबर चलाता, इधर वायरल, इधर ट्रेंड बन जाते थे। दिस इज हाउ कौम खड़ी होती है। ये वो लोग हैं जो कि यकीन के काबिल है, ट्रस्ट के काबिल हैं, लेकिन पता नहीं किसे ये समझ नहीं आती और वो सोचता है कि पाकिस्तानी अवाम पागल है और इनकी समझ नहीं है। नाज़रीन, अब जो कंगना रनावत के साथ हुआ है इंडिया के अंदर, ये बड़ा हैरानकुन है और ये कुछ इससे पहले पाकिस्तान में होता था, अब इंडिया में भी हो रहा है। कंगना रनावत एक तो ये बहुत बड़ी वहां की अदाकारा हैं, दुनिया भर में जानी जाती है, पहचानी जाती है, बीजेपी की लीडर भी हैं और ये हालिया इंतखाबात भी बीजेपी की टिकट के ऊपर जीती थी। उन्होंने जाकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखती हैं, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस, कि ये क्या वजह हो सकती है जो मोदी के साथ लव लॉस हुआ है ट्रंप का। He is the American president, but the world most loved leader is नरेंद्र मोदी। वो कहती हैं कि अमेरिकी लीडर है, ठीक है, ट्रंप है, लेकिन मोदी दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला लीडर है। ट्रंप सेकंड टर्म पर द इंडियन, यानी ट्रंप की दूसरी टर्म है, लेकिन जो मोदी है उसकी तीसरी टर्म है।
اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ نو ڈاؤٹ ایک الفا میل ہے، بٹ ٹرمپ جو مودی ہے وہ الفا میل کا باپ ہے، یعنی ٹرمپ کا باپ ہے۔ یہ جو ٹرمپ نے مودی کو جھٹکا لگایا ہے اور سیز فائر اناؤنس کیا ہے، کنگنا رناوت کے مطابق دس از دا پرسنل جیلیسی اور ا ڈپلومیٹک انسیکیورٹی۔ اب یہ کنگنا رناوت نے ٹویٹ کر دیا اور وہاں پر مودی کی تعریفیں اور ٹرمپ کے خلاف انہوں نے کیا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر کنگنا رناوت دوبارہ سے جا کر ٹویٹ کر رہی ہیں اور وہ لکھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ریسپیکٹڈ نیشنل پریزیڈنٹ شری جے پی نڈا، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میرے ٹویٹ کرنے کے بعد جو بھارت کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے کہا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرو جو تم نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کیا ہے، اور جو ایپل کمپنی کے سی ای او ہیں ٹم کک، ان کے خلاف جو تم نے ٹویٹ کیا ہے فوری طور پر ڈیلیٹ کرو۔ ڈیلیٹ۔ I regret posting that a very personal opinion of mine as per instructions I immediately deleted۔ وہ کہہ رہی ہیں میرا ذاتی اوپینین تھا لیکن میں اسے جا کر ڈیلیٹ کر رہی ہوں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے، لہذا میں اب دوبارہ سے نہیں کروں گی۔ تو اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کو کبھی ادھر سے رکھ کر چپیڑ ماری جا رہی ہے، کبھی ادھر سے رکھ کر چپیڑ ماری جا رہی ہے، اور نریندر مودی بالکل اس وقت سٹھایا ہوا ہے اور اس کا ذہنی توازن جو برباد ہو کر رہ گیا، تباہی نکل گئی ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں جو جعلی خبریں انہوں نے دی کہ جناب جو ایٹمی ہتھیاروں کی جگہ پر کوئی میزائل آ کر لگا ہے اور وہاں سے لیک ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی ہے انہوں نے باقاعدہ سے رپورٹ جاری کیا، اور وہ رپورٹ میں کہتے ہیں کہ نو ریڈیشن لیک فرام اینی نیوک فیسلٹی ان پاکستان، یا پاکستان کی کسی بھی نیوکلیئر فیسلٹی سے کوئی ریڈیشن، کوئی بھی چیز لیک نہیں ہو رہی، اور یہ جعلی خبریں ہیں جو کہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ سیف نہیں ہے دنیا کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ہتھیار ہیں وہاں سے یہ ایسی کوئی ریڈیشنز ہیں یا گیسز ہیں جو کہ لیک ہوئی ہیں، لیکن اب باقاعدہ سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی کی جانب سے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جعلی خبر ہے، جعلی پروپیگنڈا جو کہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر خواجہ آصف صاحب نے دی ہے، یعنی خواجہ آصف صاحب پہلے ملک کو برباد کرتے رہے اور خواجہ آصف صاحب اب چڑھ دوڑے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بھارت کی مذمت اور مودی کا نام اس لیے نہیں لیا، یہ شرم کا مقام ہے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی پٹواری ذہنیت مانتے کیوں نہیں ہے، کیونکہ اگر نواز شریف نام لیتا تو مریم نواز اور شہباز شریف کی شخصیت دب جاتی، اور ان کی شخصیت نہ دبے۔ میاں نواز شریف نے مریم کو اور شہباز شریف کو سپیس دینے کے لیے انڈیا کے خلاف بیان نہیں دیا، ہمارے ملک پر حملہ ہو گیا، ہمارے ملک کے اندر میزائل جا کر لگے، انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی ہوگی۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس لیے نہیں بولا کہ میری بیٹی کی شخصیت نہ دب جائے۔ امیجن دیٹ، یہ کتنا بڑا ٹھٹھا اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا ڈرامہ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور انہی پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر کے اقتدار میں لے کر آتی ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔